और खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिस तरीके से कल काशी से शंखनाद हुआ, अब लखनऊ में आज मंथन की शुरुआत हो रही है। जी हां, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया और अब बारी है लखनऊ में मंथन के आगाज की। आज से आगाज होता हुआ आज सुबह 11 बजे लगभग 3 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी बीजेपी के कई सारे पदाधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं इस अहम बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट पर नजर। प्रधानमंत्री आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। काशी से शंखनाद, अब लखनऊ में मंथन। योगी का गुणगान, शुरू हो गया 2022 का चुनावी अभियान। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं और वाराणसी को 1500 करोड़ की सौगात के साथ ही बीजेपी ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2022 के रण में योगी ही पार्टी का चेहरा होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी वाराणसी में बार बार योगी सरकार की पीठ थपथपाकर ब्रांड योगी को और मजबूती दी और अब पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। इसमें यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी बीजेपी की कार्य समिति में करीब 400 सदस्य हैं। कार्य समिति के पदाधिकारियों के अलावा बाकी सदस्य ऑनलाइन इस बैठक से जुड़ेंगे। सामान्य सा जो पार्टी संगठन है बूथ स्तर तक पे इस प्रकार से और अधिक सक्रिय होके जनता के जो भी, चाहे कोरोना संक्रमण का विषय रहा हो, चाहे अनाज का वितरण का विषय रहा हो, या विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे, ये हमारा संगठन बड़े बेहतर तरीके से करता आया है। कहने को बैठक आम है, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसी हर आम बैठक अपने आप में खास है। तो इस बैठक में चुनावी रणनीति बनने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ चुनाव से पहले बीजेपी का रोड मैप क्या होगा, कार्य समिति को इसकी जानकारी भी दी जा सकती है। सभी चीज़ों के लिए हम और कौन सी योजनाएं ला सकते हैं, कार्यकर्ता को इतनी बड़ी चुनाव में जीत मिली है, बूथ ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के, उनका हम किस प्रकार से हम उनको आगे ले जा सकते हैं, गांव स्तर पर हम और सक्रियता किस प्रकार बढ़ें, ये पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा तो योगी ही होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ बेहद अहम होगा और शायद इसीलिए वाराणसी से चुनाव का शंखनाद किया जा चुका है, क्योंकि काशी पूर्वांचल का अहम सेंटर ही नहीं, बीजेपी की चुनावी रणनीति का केंद्र भी है। तो काशी मॉडल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता वापसी का सपना संजोने लगी है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब नजर है अगली अग्नि परीक्षा पर। विशाल पांडे, आप लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस खबर पर बात करेंगे। एक बड़ी बैठक आज है, शंखनाद कल हो चुका है, मंथन का दौर आज से शुरू हो रहा है और तमाम जो है गणमान्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। चुनावी रणनीति के साथ चुनावी जीत के लिए गुरु मंत्र दे सकते हैं आज जेपी नड्डा इस बैठक के दौरान? देखिए, कार्य समिति की बैठक है, इसमें रोडमैप पूरी तरह से तैयार किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो राजनीतिक प्रस्ताव है, राजनीतिक कार्यक्रम है, वो क्या क्या रहने वाले हैं अगले 6 महीने में, उस पर चर्चा होगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्य समिति की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा वर्चुअल तौर पर दिल्ली से ही इस बैठक में जुड़ेंगे, वो लखनऊ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो यूपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में बीजेपी मुख्यालय पर शामिल होंगे। लगभग 400 के आसपास कार्य समिति में सदस्य हैं।
बाकी जो अन्य जिलों में सदस्य हैं वो भी ऑनलाइन ही इस बैठक में जुड़ेंगे। इसमें बताया ये जा रहा है कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव में ये रहेगा कि बीजेपी का एजेंडा क्या है आने वाले 6 महीने साल भर के लिए उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर कि किन एजेंडों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। यानी आज से जब बीजेपी की बैठक खत्म होगी उससे ये पता चलेगा कि इस बार बीजेपी के मुद्दे उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और इन सब के बाद अब क्योंकि 8 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आज से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी, इसकी स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। निधि। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। एक बड़ी बैठक जिसका आगाज सुबह 11 बजे होने वाला है, लखनऊ में इसका आगाज होगा और वर्चुअली जो है जेपी नड्डा जो है इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। आगामी रणनीति मिशन 2022 के मद्देनजर निर्धारित होगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो बम्पर जीत मिली है पंचायत चुनाव में, उससे उत्साहित तमाम जो नेता हैं उनको भी आज समझने, सुनने और जानने का एक और मौका है, क्योंकि यहाँ पर मिशन 2022 की अग्नि परीक्षा के लिए तैयार होने का मौका है। फिर से मैं लौटूंगी विशाल पांडे, इस खबर पर नजर लगातार है। और पहले यूपी और अब गुजरात की बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास के साथ अपने इस नारे को हर कदम हर पल आगे बढ़ा रहे हैं। ये 4 बड़ी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। यूपी में विकास की सौगात देने के बाद आज गुजरात में प्रधानमंत्री कई सारी विकास की परियोजनाओं का शुभ आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं की यहाँ पे मुखातिब होंगे। कई सारे कार्यक्रम हैं, उसकी शुरुआत करेंगे और इनमें रेलवे परियोजनाओं से लेकर जो नेचर पार्क है उस तक में वो शामिल हैं। जी हाँ, जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे उनमें उनके पैतृक शहर वडनगर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी यहाँ पर एक्वाटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी जो है उसका भी गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क जनता को समर्पित करने वाले हैं। एक रिपोर्ट। यूपी को सौगातों का पिटारा देने के बाद अब बारी गुजरात की है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के मिशन गुजरात 2022 के प्लान में गांधीनगर और उसके आसपास के इलाकों के लिए बड़ी रेल परियोजनाएं शामिल है। मगर इस पूरी परियोजना में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प किया गया है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर का ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जिसका कायाकल्प किया गया है। रेलवे स्टेशन पहले से यहीं पर था, पर अब इसको ज़्यादा बड़ा और एक नई पहचान दी गई है। गुजरात की थीम के साथ गुजरात के जितने भी प्रसिद्ध जो आइडेंटिकल स्पॉट्स हैं या फिर जो प्रवासन धाम है उनके साथ गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के साथ ही गेज परिवर्तन भी किया गया है। स्टेशन आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं से लैस है। स्टेशन में एक 5 स्टार होटल भी होगा। साथ ही प्रधानमंत्री गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट और एक EMU ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेहसाणा बरेठा लाइन पर 293 करोड़ रुपए की लागत से 55 किलोमीटर का गेज परिवर्तन का काम और साथ साथ 74 करोड़ रुपए की लागत से विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। जबकि सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का 289 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण किया गया है। पालनपुर, अहमदाबाद और देश के अन्य हिस्सों से पीपावाव बंदरगाह तक बिना रुकावट के माल ढुलाई जारी रहेगी। मेहसाना बरेठा सेक्शन पर ही वडनगर स्टेशन है, जिसका संबंध प्रधानमंत्री मोदी के बचपन के दिनों से है। वडनगर मोडेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत विकसित किया गया है। वडनगर अब एक ब्रॉड गेज लाइन के जरिए जुड़ जाएगा और इस सेक्शन पर यात्री और मालगाड़ियों को चलाया जा सकेगा। गुजरात में विकास की रेल को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसमें एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क शामिल हैं। आधुनिक एक्वेटिक्स गैलरी में दुनिया के कई क्षेत्रों में जलीय प्रजातियों के लिए अलग अलग टैंक बने हैं। इनमें एक मुख्य टैंक भी शामिल है जिसमें पूरी दुनिया की प्रमुख शार्क मछलियां हैं। यहाँ एक अनोखी 28 मीटर लंबी वॉकवे टनल भी है जिससे लोग यहाँ के टैंक में रखी गई मछलियों को देख सकते हैं। इसके बाद आती है रोबोटिक्स गैलरी। दरअसल रोबोटिक तकनीक की तरक्की को प्रदर्शित करने वाली एक इंटरैक्टिव गैलरी है जो यहाँ आने वाले लोगों को रोबोटिक्स के निरंतर आगे बढ़ते क्षेत्र से परिचय कराने का मंच प्रदान करेगी।
इस गैलरी के विभिन्न तलों पर अलग अलग क्षेत्रों के रोबोट रखे गए हैं जो चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, रक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस को प्रदर्शित करती है। और तीसरी सबसे बड़ी सौगात है नेचर पार्क। इस पार्क में मिस्ट गार्डन, चीज गार्डन, सेल्फी पॉइंट, स्कल्पचर पार्क और आउटडोर मार्ग सहित कई खूबसूरत विशेषताएं हैं। इसमें बच्चों के लिए डिजाइन की गई दिलचस्प भूल भुलैया भी है। इस पार्क में वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर प्राचीन मैमथ, टेरियर बर्ड, सेबर टूथ लॉयन जैसे विलुप्त जानवरों की विभिन्न मूर्तियां भी नजर आती है। जिस तरह यूपी में वाराणसी दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंका, उसी तरह गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद में शुरू की जा रही इन परियोजनाओं से समझा जा सकता है कि गुजरात में भी मिशन 2022 को लेकर पीएम ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.